फिर भी जो रुझान बन रहा है वो समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा असरदार साबित हो रहा है। जो एक फाइट होती है जो रूलिंग पार्टी की और जो अपोजिशन में, वो समाजवादी पार्टी सामने चेहरा बनकर आने की उम्मीद है कि अखिलेश जी शायद सामने चेहरा बन के आए। बड़ा ओवैसी साहब का क्या रुख रहेगा या मुस्लिमों का ओवैसी साहब के प्रति क्या रुख रहेगा? देखिए, ओवैसी साहब एक बहुत जेंटलमैन पर्सनालिटी है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन, एज अ यूपी इलेक्शन को लेकर शायद मैं उनको वो इतना बड़ा फेस नहीं बन पाएंगे जैसा कि लोग वो उम्मीद कर रहे हैं या लोग उम्मीद कर रहे हैं। फाइट जो होगी इस वक्त 2022 में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दरमियान ही होगी। पर बंगाल में क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उनका बड़ा वर्चस्व था, तो उन्होंने मशीनों का जोर चलने नहीं दिया वहाँ पर, और मुझे लगता है कि यूपी में मशीनों का जोर चल सकता है। उत्तर प्रदेश के हालात में अखिलेश यादव की फतेह ना हो, इसके लिए बहुत बड़े बड़े फंडे करे जा रहे हैं। हम सब हिंदू मुसलमान आराम से रह रहे हैं। ये जो पार्टियां हैं दहशतगर्दी फैलाना बंद करें, अच्छे से देश के लिए काम करें। लीडर अच्छा है, चाहे वो अखिलेश जी आए चाहे योगी जी आए। देखिए, कंपेयर किसी का नहीं है। अखिलेश जी सिडनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, कितने लोग जानते हैं। वो सिडनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके हिंदुस्तान में आए, उत्तर प्रदेश में रह करके उत्तर प्रदेश को अच्छा करना चाहते हैं, तो कोई बुराई की बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की वो एजुकेशन नहीं है, वो तालीम नहीं है। 89 के बाद से ये हिस्ट्री है कि अभी तक के कोई लगातार रिपीट नहीं कर पाया है, दोबारा नहीं आ पाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है वो बीजेपी जो है वो रिपीट कर पाएगी। देखिए, चाय की दुकान में रौनक उतनी बरकरार है। मेरे साथ है सर, शुभ नाम आपका? जी, मोहम्मद अबूजर। मोहम्मद अबूजर। बड़ा अच्छा इलाका है। मैं देख रहा हूँ रात के 12 साढ़े 12 बज रहे, उतना ही रौनक आबाद है। चुनाव पास में है, क्या मुद्दे हैं भाईजान, क्या माहौल है इस समय, क्या मिजाज है लोगों का? पहले तो मैं लखनऊ के जायके के बारे में बात कर लूँ। इस वक्त हम लोग कश्मीरी चाय के शॉप पर खड़े और रात का 12:30 बज रहा, और 4 PM की टीम को हम मुबारकबाद देते हैं कि इतनी रात में ये अपना वर्क कर रहे हैं, और जो एक जिम्मेदारी होती है मीडिया की, उसको पूरा कर रहे हैं। 2022 की इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 2022 का इलेक्शन ईश्वर ने चाहा तो बहुत बेहतर होगा। जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त हमारे देश में, ख़ास तौर से बेरोज़गारी की और अनएम्प्लॉयमेंट की, और वो ईश्वर ने चाहा तो वो दूर होंगी। जो भी सरकार आएगी वो अच्छा काम करेगी, ऐसी आशा करते हैं हम। इस इलाके का मैं इसलिए जानने आया हूँ कि टोटल परेशानियाँ क्या है, महंगाई कितना असर डाल रही है लोगों पर? देखिए, कोविड-19 के बाद, बल्कि उससे और थोड़ा पहले चले, 2018 में डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद जिस तरह से गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए था, मुझे लगता है कि उस तरह से चीज़ें नहीं संभल पाई। उसके बाद आ गया CA और NRC, उसने और हमको पीछे ले जाकर के खड़ा कर दिया, बैक फुट पे हम चले गए। लेकिन जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो इसमें गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम बढ़ी, और एक आम आदमी जो कि डेली हैंड टू माउथ होता था, उसके लिए बहुत सी परेशानियां सामने आई। और एक ये चैलेंजिंग होगा आने वाली सरकार के लिए, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BSP हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसके लिए चैलेंज होगा कि इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करें। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो आएगी तो इन सारी समस्याओं को निदान कर पाएगी? सर, ऐसा किसी के बारे में बोल पाना इस वक्त यूपी के माहौल में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो रुझान बन रहा है, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी जो रुझान बन रहा है वो समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा असरदार साबित हो रहा है। जो एक फाइट होती है जो रूलिंग पार्टी की और जो अपोजिशन में, वो समाजवादी पार्टी सामने चेहरा बनकर आने की उम्मीद है कि अखिलेश जी शायद सामने चेहरा बन के आए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ, जो Please. आमतौर पर मैं मुस्लिम कम्युनिटी का रुझान जानने आया हूँ। ओवैसी साहब का क्या रुख रहेगा या मुस्लिमों का ओवैसी साहब के प्रति क्या रुख रहेगा? देखिए, ओवैसी साहब एक बहुत जेंटलमैन पर्सनालिटी हैं, और हम लोग उनका आदर और सम्मान भी करते हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन, एज अ यूपी इलेक्शन को लेकर शायद मैं उनको वो इतना बड़ा फेस नहीं बन पाएंगे जैसा कि लोग वो उम्मीद कर रहे हैं या लोग उम्मीद कर रहे हैं। फाइट जो होगी इस वक्त 2022 में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दरमियान ही होगी। क्या लग रहा है फतेह किसकी होने वाली है? सर, फतह तो ये क्या कहते हैं, इसको तो पोल करना पड़ेगा, इसको तो आपको जनता का रुख देखना पड़ेगा, और आने वाला जो, अगर EVM ने सही काम किया तो कोई भी पार्टी अच्छी पार्टी आ गई। बंगाल के चुनाव के बाद तो EVM पे भरोसा हो जाना चाहिए। सर, बंगाल में क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उनका बड़ा वर्चस्व था, तो उन्होंने मशीनों का जोर चलने नहीं दिया वहाँ पर, और मुझे लगता है कि यूपी में मशीनों का जोर चल सकता है। क्या लग रहा है आपको, मशीनों का जोर चल जाएगा उत्तर प्रदेश में? नहीं, यहाँ पे मशीनों का जोर इस बार नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर, नाम बड़ा अच्छा है। वो हम लोगों ने मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर देखी थी। जी जी जी। क्या करते हैं सिकंदर भाई आप? कारोबार करते हैं। करो। क्या रुझान है आपका किस पार्टी की तरफ? देखिए, पार्टी कोई भी हो, अच्छा काम करे। जहाँ तक इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं
उत्तर प्रदेश के हालात में अखिलेश यादव की फतेह ना हो इसके लिए बहुत बड़े बड़े फंडे करे जा रहे हैं, ठीक है। और जो इस वक्त आपने जैसा कि रुझान का मसला है वो तो देखिए कैसा है, कोई भी सरकार आए, कैसी भी सरकार आए, वो उत्तर प्रदेश के लिए काम करे। क्योंकि ये जो लखनऊ शहर है इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये बड़ा अदब का शहर है। यहाँ की ज़ुबान पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। लखनऊ को अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि लखनऊ क्या है, क्योंकि ये नवाबीन का शहर है। और उसके अलावा आपने 50 बार सुना होगा कि भाई रानी लक्ष्मीबाई पे 50 फिल्में बनी हैं, 50 चीज़ें बनी हैं, लेकिन बेगम हज़रत महल का नाम उतना नहीं दिखाया जाता है। ये एक जो पक्षपात है इसको ना रखा जाए, इसकी वजह से बड़ा दुख होता है लोगों को। क्योंकि बेगम हज़रत महल वो थी जिन्होंने बुरखा उतार के उस ज़माने में तलवार उठाई, और उनके नाम से बेगम हज़रत महल पार्क है। यहाँ जो शहादतगंज है डंका शाह के नाम से थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह, सादत अली खां जिनका मकबरा है लखनऊ में। तो पूरा लखनऊ उन सब की खैरात पे है। यहाँ जो भी लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम, वो अमन और चैन से रहते हैं। जो पार्टी आए वो भी यही करे। कौन सी पार्टी ऐसा कर सकती है, क्या लगता है? देखिए, पार्टी कोई भी कर सकती है। ये पार्टी, पॉलिटिशियन अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन होना चाहिए। किसकी तरफ इशारा है? ये मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। आपको कौन पसंद है? हमको तो वो पार्टी पसंद है जो लखनऊ के लोगों को लिए अच्छा करे, और ख़ास करके इस पुराने लखनऊ के लिए अच्छा करे। नाम तो बता दीजिए सिकंदर भाई। नहीं, देखिए हम किसी पार्टी के सवाल और देखिए हम किसी पार्टी के खिलाफ है ही नहीं। आपके सवाल का लेकिन जवाब मैं दूंगा बीच में सिकंदर भाई को रोकते हुए कि देखिए इनको जवाब देता हूं मैं। जो पार्टी मीडिया को सही बात बोलने का मौका दे, जो जिसके मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके पास हो, वो पार्टी अच्छी साबित होगी। देखिए, मुसलमान का जहाँ तक मसला है, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। मुसलमान हिंदुस्तान में अपने दम पे रहता है, अपनी ताकत पे रहता है। मुसलमान आज भी अपना काम कर रहा है और अपने कारोबार कराए जा रहा है, ठीक है। लेकिन मुसलमान के आगे जो दहशत गर्दी करी जा रही है, वीडियो दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर मारा जा रहा है, यहाँ पर ये हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, थोड़ी देर पहले आया, कुछ लोग उस पर मुल्ला राज नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा कुछ है ही नहीं हिंदुस्तान में। ये देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक फैक्ट्री है वो जो दिन भर उसका काम नफरत फैलाना है, ये वीडियो बनाना है, ये वीडियो वायरल करना है। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट की जगह चुनाव हिंदू मुसलमान पे ले आता है, तो क्या कामयाब हो पाएगा इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं कामयाब हो पाएगा। देखिए क्या होता है, फ़िरका परस्त की राजनीति अब नहीं चलेगी। आज मुसलमान पढ़ा लिखा है, वो अच्छी और बुरी चीज़ों को समझता है। मैंने पहले ही कहा कि मुसलमान किसी से नहीं डरता है। जहाँ डर है वहाँ मुसलमान नहीं है, और जहाँ मुसलमान है वहाँ डर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हिंदू मुसलमान आराम से रह रहे हैं। ये जो पार्टियां हैं दहशतगर्दी फैलाना बंद करें, अच्छे से देश के लिए काम करें। लीडर अच्छा है, चाहे वो अखिलेश जी आएँ चाहे योगी जी आएँ। देखिए, कंपेयर किसी का नहीं है। अखिलेश जी सिडनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, कितने लोग जानते हैं। वो सिडनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके हिंदुस्तान में आए, उत्तर प्रदेश में रह करके उत्तर प्रदेश को अच्छा करना चाहते हैं, तो कोई बुराई की बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की वो एजुकेशन नहीं है, वो तालीम नहीं है, लेकिन वो 25 साल से आज एमपी हैं, तो उनका भी रिस्पेक्ट है। लेकिन वो जो भी कार्य करें, फिर से आए बन के, पार्टी आए बहुमत से, उससे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन कोई काम ऐसी नहीं होना चाहिए कि कार्यपालिका भंग हो, आदमी की लड़ाई नहीं होना चाहिए, सब अमन चैन से रहें। देखिए, जब हम हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हमें हिंदुस्तानी कहा जाता है। हम चाहे दुबई चले जाएं, लंदन चले जाएं, यहाँ का तमाम, दुबई में तमाम हिंदू रहते हैं, तो क्या वहाँ पे कभी आप ऐसी दहशतगर्दी सुनते हैं? अरब में रहते हैं। तो सिकंदर भाई, फिर आपका वोट किसको, योगी को या अखिलेश? देखिए, मेरा वोट उस पार्टी को होगा जो काम कर रहा होगा। हमारे क्षेत्र का जो एमएलए होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सापा का हो, किसी का भी हो, हम उसको वोट देंगे जो पढ़ा लिखा समझदार होगा, जो कुछ कर सके। तो मतलब आपका वोट कैंडिडेट को होगा, पार्टी को नहीं है? नहीं, मेरा वोट पार्टी को इस वक्त नहीं होगा, कैंडिडेट को होगा। जो अच्छा कैंडिडेट होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। आपका वोट कैंडिडेट को होगा या पार्टी को होगा? मेरा वोट मैंने तो डिसाइड किया हुआ पार्टी को। कौन पार्टी? अभी मैंने बता नहीं सकता हूँ मैं कि अच्छा, कौन शुभ पार्टी नाम क्या होगी। आपका? सैयद शम्स सफा एडवोकेट। अच्छा, तो आप तो वकील भी हैं, आप जी, तो जी। हाँ, बात सही कह रहे थे, आप वोट बताना नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? देखिए, आपको बता दें, एक 89 के बाद से ये हिस्ट्री है कि अभी तक के कोई लगातार रिपीट नहीं कर पाया है, दोबारा नहीं आ पाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है वो बीजेपी जो है वो रिपीट कर पाएगी। और ऐसा भी, ये भी लग रहा है, ऐसा भी चांसेस है कि किसी को मेजॉरिटी भी ना मिले, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी भी काफ़ी जो है वो अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। मुस्लिम वोट प्रियंका को, कांग्रेस को जाएगा?
देखिए यहाँ पर अभी एक बात जैसे हमारे भाई ने कही, सिकंदर ने बात कही कि कैंडिडेट को अब चूंकि अब जो वोट होगा वो बहुत ही समझ लीजिए बहुत टेक्निकल वोट होगा। देखा जाएगा कि कैंडिडेट कितना अच्छा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना काबिल है, और ख़ासकर जो आपराधिक टाइप के छवि के लोग हैं उनको जो है वोट पब्लिक नहीं करने वाली इस बार। हम लोगों ने चूँकि बंगाल से बहुत कुछ सीखा है। बंगाल मॉडल है बिल्कुल बिल्कुल, बंगाल से बहुत कुछ सीखा है कि हम लोग ने यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने। बिल्कुल। मतलब उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हो रही है वो बंगाल मॉडल पे वोटिंग होगी यहाँ पर। देखिए पूरी परिचर्चा का सार ये है कि यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग रात के 12:30 बजे चाय पी रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, देश में हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहे हैं। और एक लास्ट में वकील साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि यहाँ चुनाव बंगाल पैटर्न पे होगा। बंगाल पैटर्न के बाद मेरे लिए कुछ और कहने की गुंजाइश बचती नहीं है। या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं, उसके साथ हैं जो बीजेपी को हरा रहा है। मतलब दो पार्टियों में वोटिंग होने की संभावना लग रही है। मुझे लगता है कि ये परिचर्चा पसंद आई होगी। हम रात को लखनऊ के कुछ और जगह भी चलेंगे और आपको बताएंगे माहौल क्या है लखनऊ का। थैंक यू।